ओम नमः शिवाय। आप सभी का अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ महाशिवरात्रि के दिन कैसे मंत्र जाप करें कि आपका मंत्र जो है एक दिन में ही सिद्ध हो और आपको एक दिन में ही फल दिखाने चालू कर दे, आपको बाबा के दर्शन हो। पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी विषय के बारे में बताऊंगा कि कैसे मंत्र जाप करें और क्या कर सकते हैं हम महाशिवरात्रि के दिन कि बाबा भोले की हमारे ऊपर कृपा हो। तो इन चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा। कृपया मेरी इस वीडियो से जुड़े रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले जो करने वाली चीज़ है वो यही होती है कि अपने आप को स्वच्छ करना, मानसिक रूप से भी शारीरिक रूप से भी। तो स्नान आदि कर लें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। और आप सभी ये जानते हैं कि जब महाशिवरात्रि की पूजा होती है तो 4 पहर की जो कि पूजा होती है, 4 पहर में उन्हें अलग अलग तरीके से जो कि स्नान कराया जाता है। तो मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्नान कैसे कराते हैं। तो पहला जो विषय यही है कि आप एक संकल्प लें, आप संकल्प लेके निरंतर मंत्र जाप करें। ठीक है, 1 लाख माला का जाप कर लें। 1 लाख माला के जाप करने पे आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। चाहे कोई भी मंत्र है, आप शावर मंत्र जाप कर रहे हैं, ठीक है, तांत्रिक मंत्र जाप कर रहे हैं या वैदिक मंत्र। क्योंकि जो वैदिक मंत्र तो हम कह सकते हैं कि भूल ही जाओ, क्योंकि वो वैदिक मंत्र जो ऐसे मंत्र होते हैं ना कि उनका तो कितना भी जाप करा जाए ना एक सीमित समय तक, तब भी वो मंत्र नहीं सिद्ध होते। हाँ, अगर आपके ऊपर पुरानी कोई कृपा है, जो पूर्विक कृपा कहते हैं जिसे, वो कृपा यदि आपके पास है या आपके पास पहले से कोई शक्ति सिद्ध है, चाहे वो कैसी शक्ति है, ठीक है, तामसिक है या सात्विक है, किसी भी प्रकार की यदि आपके पास शक्ति पहले से है तो आप उस मंत्र को जल्दी उसका इफ़ेक्ट देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो मंत्र जो है आपके लिए काम कर सकता है। यदि आपके पास पहले शक्ति है तो आपके लिए कोई भी मंत्र जो है उसको सिद्ध करना मुश्किल नहीं पड़ता है। तो पहले से शक्ति होने का ही ये सबसे बड़ा प्रभाव होता है। और दूसरी चीज़, यदि आपके पास कोई गुरु है, यदि कोई गुरु है तो फिर तो आप समझ सकते हैं कि एक तीर से 2 निशाने ऐसा हो जाएगा आपका। क्योंकि आप अगर अपने गुरु से कोई मंत्र लेते हैं, उसके साथ जाप करते हैं, तो उसका अधिक फल दिखाई देता है, आप सभी को पता है। यदि आपका कोई गुरु नहीं है और शक्ति सिद्ध है आपके साथ, चाहे वो आपकी कुल शक्ति है या आपकी इष्ट शक्ति है जो आपके साथ है, आपको दर्शन देती है, सिद्ध है, आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन देती है और साक्षात भी देती है। तो इस प्रकार से यदि आपके पास कोई पूर्ण पहले से ही सिद्ध शक्ति है तो उसके सानिध्य में भी आप जो है किसी भी मंत्र का जो है जाप कर सकते हैं इस दिन। क्योंकि ये महाशिवरात्रि है और इस समय पे ही जो है भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह में अन्य सभी देवी देवता जो है शामिल होते हैं और वो इस धरती लोक में भ्रमण करते हैं बाबा की बारात में। तो इसी प्रकार से यदि आप किसी भी शक्ति का आवाहन लगाते हैं, उनको मनाते हैं, तो ज़रूर ही वो आपको जो है अपनी कृपा, अपनी दर्शन और आपके काम चाहे किसी भी प्रकार के रुके हुए हैं। अब जानते हैं कि आप अगर आप शिव से कोई मांगते हैं चीज़, बाबा शिव से, तो वो पूर्ण ना हो ये आप सोच नहीं सकते हैं। तो इस दिन यदि आप कोई संकल्प लेके, और जैसे संकल्प किस प्रकार लिया जाता है, संकल्प एक स्वच्छ कपड़े में अक्षत के चावल, कुछ भेंट और फूल इस प्रकार से बांध के जो है एक दिन का संकल्प लेके आप निरंतर मंत्र का जाप करें। वैसे मैंने संकल्प के विषय पे एक वीडियो पहले बनाई हुई है, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। तो आपको एक बेहतर तरीके से पता चल जाएगा कि संकल्प का महत्व क्या है और संकल्प कैसे लिया जाता है। तो इस प्रकार से आप संकल्प लेके किसी भी देवी देवता की आराधना अथवा बाबा शिव की भी कर सकते हैं। और इस दिन यदि आप करते हैं तो आपको पूर्णतः ही उसका फल जो है अपने स्वप्न दर्शन में या किसी भी प्रकार से उनके अंग संग होने का, शक्ति का अनुभव आपको होगा ही होगा।
और इस दिन जो है आपका जो है आप पूजा पाठ आदि कुछ करते हैं तो आपकी जो ब्लॉकेज होती है या आपकी वाइब्रेशंस होती है वो भी क्लियर हो जाती है, तरंगे स्वच्छ हो जाती है। इसी प्रकार से मैं बाबा को जल चढ़ाने का विधान आपको बता देता हूँ। देखो 4 पहर की पूजा होती है, ठीक है, जो कि ब्रह्म मुहूर्त से चालू होती है, ठीक है, इस प्रकार से। और रात्रि की जो पूजा होती है उसमें ना शिव का ध्यान करना चाहिए, सबसे बड़ा चीज़ शिव और माता का ध्यान। और उस समय पे आपने ये ध्यान कर लिया और शिव को अंग संग पूरा महसूस कर लिया बाबा को, तो आपने मान लो सब सिद्ध कर लिया, क्योंकि शिव ही सब कुछ है। शिव के आगे भी कुछ नहीं है, शिव के पीछे भी कुछ नहीं है, आगे पीछे भी शिव ही है, दाएं बाएं भी, चारों दिशाओं में शिव है, ठीक है, और पूरे ब्रह्मांड में शिव ही है। और शिव ही एक सर्वोच्च देवता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि आप करते हैं, ठीक है, 4 पहर की पूजा होती है और शाम को जो रात्रि वाली पूजा होती है, ठीक है, उस पूजा में पूरे पहले जो होता था ना, पहले महाशिवरात्रि जो मनाई जाती थी वो एक होली, छोटी होली की तरह मनाई जाती थी। सब लोग जो है एक शिव का जागरण करते थे। जागरण क्या होता है? जगाना अपने अंदर शिव को, और शिव के ही जो है भजनों में मगन रहते थे। इस प्रकार से आजकल के टाइम पे तो वो छूटता चले गया है, लेकिन जब शिवरात्रि आती थी ना, पहले से ही लोगों के मन में सावन को लेके एक अलग सी बात छिड़ जाती थी। इस प्रकार से तो बाबा को जो स्नान कराना है वो स्नान कराना है अपने पंचामृत से। और जब आप जल का अभिषेक कर रहे हो, ठीक है, या किसी भी, मैंने 4 तरीके बताए आपको, 4 तरीके बताऊंगा मैं इस वीडियो में। और जब आप कर रहे हो उनका, तो महामृत्युंजय का जाप जरूर करें, क्योंकि आप जानते हैं मार्कंडेय ऋषि ने भी महामृत्युंजय का जाप करा था तो उन्हें अजय होने का वरदान मिला था और उनकी उसके पश्चात कभी मृत्यु नहीं हुई। तो महामृत्युंजय का जाप करने का इतना फ़ायदा है। तो आप जब जल चढ़ा रहे हो, ठीक है, पहले पहर में, इस प्रकार से, तो महामृत्युंजय का जाप जरूर करें। तो जैसे कि पहले पहर की जो पूजा होती है, जब आप करेंगे तो उन्हें जल से, एक साधारण जल से जो है उनका स्नान करेंगे, ठीक है, या गंगा जल से भी आप कर सकते हैं जो आपके पास है। तो आप उससे जो है पहले उनका स्नान करेंगे। जब दूसरे पहर की पूजा होगी तो आप उन्हें दही से स्नान कराएंगे, और जो तीसरी पहर की पूजा होगी उस पूजा में आपने उन्हें घी से स्नान कराना है, और चौथी पहर की जो पूजा होगी उस समय पे आपको शहद से जो है स्नान कराना है। तो इस प्रकार से आप समझ ही सकते हैं कि एक पंचामृत से जो कि आपको स्नान कराना है, और पंचामृत जो है उन्हें अर्पित करना है। तो इस प्रकार से बाबा की आपके ऊपर विशेष कृपा भी होगी और वो भी आनंदित होंगे आपके इस भक्ति भाव को देखते हुए। और इसके इत्यादि आप सभी जानते हैं, भगवान शिव को भांग, धतूरा और बेलपत्र जो कि चढ़ाने का होता है, ये आप उन्हें चढ़ाएं, ठीक है। इस प्रकार से आखिरी जो चीज़ है आपकी, जो आपको करना ही करना है, आप देखो जिस भी मंत्र को पकड़ लेते हैं ना, चाहे कोई भी मंत्र है, अगर आपके पास माला नहीं है आपके पास, तो आप उसका अजपा चालू कर दें। अजपा ये होता है कि आपके मन में जो है ना उस मंत्र का उच्चारण होते रहना चाहिए मानसिक रूप से। चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें जो कि आपका मन ही मन में जो कि मंत्र का जप होते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है उनकी तरंगे, देखो मानसिक जाप जो होता है ना, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है जब उसका जाप करते हैं, क्योंकि वो ऊर्जा हमारे बोलने के माध्यम से बाहर नहीं जा रही है, वाचक जाप के माध्यम से। वाचक जाप में क्या होता है, वो जाप की जो ध्वनि होती है, वो तरंगे होती है, वो बाहर भी जाती हैं, ठीक है, लेकिन मानसिक जो है वो किसी प्रकार से बाहर नहीं जा रही है ऊर्जा, वो आपके शरीर में ही बन रही है और शरीर में ही रह जा रही है। और ध्यान दें, आसन जरूर लगाएं, क्योंकि आसन का सबसे बड़ा महत्व होता है। यदि आप आसन नहीं लगाएंगे तो आप जिस भी मंत्र का जाप कर रहे हैं वो ऊर्जा आपकी नीचे फ्लो कर जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये चीज़ें आप करके एक मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। इस दिन आपको संकल्प लेके जो है मंत्र को सिद्ध करना है, और आपको उस मंत्र की महिमा जो है आपको दिख जाएगी। आप ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं,
महामृत्युंजय का भी जाप कर सकते हैं। तो और भी अन्य अगर कोई शाबर मंत्र है तो उसका भी जाप कर सकते हैं। ये कोई तांत्रिक मंत्र है, ठीक है। तांत्रिक मंत्र तो आप किसी गुरु के सानिध्य में ही करें, ठीक है। धन्यवाद मेरी इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए। कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ काली का, जय बाबा भैरवनाथ की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।